लिखिएगा क्वेश्चन, एक वस्तु, मैंने पढ़ा दिया कल लेकिन एक क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस। एक वस्तु 15,600 रुपये में बेचकर, एक वस्तु 15,600 रुपये में बेचकर एक आदमी 8% डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट मतलब बट्टा देता है, और 19.6% का लाभ कमाता है। 19.6% का लाभ कमाता है। अगर डिस्काउंट, क्वेश्चन लिखो, जाना है तो जाओ, कोई वो नहीं है, जा सकते तो पढ़ो। अगर डिस्काउंट 0% हो तो लाभ प्रतिशत बताए। अगर डिस्काउंट 0% हो तो लाभ प्रतिशत बताए। इसमें क्वेश्चन कल बहुत सारे पढ़ा दिया हूं, तुम लोग कर दो, पढ़ा दिया हूं, जल्दी जल्दी फटाफट। आ गया भाई? हमने पढ़ा था कि चाहे यहां रेट कुछ भी हो, कोई दिक्कत, एक साइड लिखना था सीपी और एक साइड लिखना था भाई एमआरपी। अब बताइए, डिस्काउंट को घटाकर 100 में से सीपी के नीचे लिखना था, ठीक है ना? कल वाला में क्वेश्चन कराया था, तो 100 में से कितना घटाओगे? तो ये कितना हो जाएगा? अब फिर आगे कितना लाभ है? 119.6 लिखना है, यही तो लिखना है, क्योंकि 100 में जोड़कर लिखोगे, बताओ कितना होगा? 27.6। कितने पर? 100 पर कितना? बोलिए, यही तो होगा भाई, बोलो। अब यहां से हटाकर यहां लगा दिया जाए, इससे ये कट गया, इसका 30% आंसर होगा, कल पढ़ा दिया हूं, ठीक है जी। अब ये कंप्लीट करो, आगे बढ़ते हैं। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे भाई, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, 5% हानि पर बेचता है, लेकिन वह 24% कम तौलता है, लेकिन वह 24% कम तौलता है, कम तौलता है। उसे कुल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? उसे कुल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? बताइए, बताइए। टाइम को नहीं पास करते हुए कृपया करके निम्न पते पर संपर्क करें, राजीव क्लासेज गाजियाबाद। देखो भाई, यहां पर ऐसे सवाल सॉल्व होगा, मैंने लिख दिया 100% यानी 100, बोलो भाई, 5% हानि, और क्या बोला? और कम तोलता है। हो गया भाई? बस यहां से यहां तक की दूरी चेक करो, बोलो 19 कितने पर? 100 पर कितना? 19 4 25 से, समझाया कि नहीं है? तो सारा टाइप वाइज करा तुम, क्वेश्चन तो कहोगे तो मैं कराते रह जाऊंगा, इतना क्वेश्चन है। बस ये है कि थोड़ा सा देखना पड़ता है सामने पेपर भी, कि क्वेश्चन हर चैप्टर हो जाए, इसलिए हम अभी तक स्टार्ट कर दिए, फिर नया स्टेप। अब नया स्टेप में कम से कम 100 क्वेश्चन करा दूंगा, और बताओ। लेकिन चीज़ें होती है ना कि एक वो चलते रहेगी, तरह पेपर भी को देखते हुए, है ना? नहीं तो अब यहाँ से अब सोचो कि पहला क्वेश्चन अभी करा, अब इसकी इसमें से अलग अलग 100 क्वेश्चन करा दूंगा, इतना क्वेश्चन है मेरे पास। अभी पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग से स्टार्ट हुआ, इसके पहले हमने कितना कर लिया? 50-55 कर लिया ना, तो देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें का एक और क्वेश्चन लिखता हूं, उड़ा देना। सेम क्वेश्चन दूं कि थोड़ा सा बदल के दूं? थोड़ा सा बदल के लिखो। एक दुकानदार
अपनी वस्तु को x% लाभ पर बेचता है। x जानते हो ना, x, ठीक है जी। एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 25% कम तोलता है, लेकिन वह 25% कम तोलता है। वास्तविक लाभ 60% प्राप्त करता है। वास्तविक लाभ 60% प्राप्त करता है। x का मान बताए, x का मान बताए, x का मान बताए, x का मान बताए, और बताओ, निकाल दो, बता दो आंसर जल्दी, फटाफट। ठीक है, तो आप लोग कर लोगे, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है, तो मैं बता दूं, है ना। देखो, सबसे पहले यहां लिखो 75। कुछ लोग यहां पर 100 + x भी कर दिए होंगे, करेंगे ना, फिर हमें x यूज नहीं करना है। तो करना क्या होता है कि 75 का 60% देख लो कितना होता है। 75 का 60%। कैसे बताओगे 75 का 60% कितना होगा? तो अगर 75 का 60% निकालना तो कैसे निकालोगे बताओ, बोलो। 45 नहीं होगा? 45। तो पहले मैं समझा देता हूं जिनको, अगर नहीं 75 × 160/100 भी निकाल दो डायरेक्ट। अरे 60% एक्स्ट्रा जाना है, बोलो। तो 20 × 8 = 160 और 20 × 5 = 100 और 5 से शायद 15, 15 × 8 कितना हो गया 100। ये कितना होगा, कितना फायदा, कितना फायदा 20%। नहीं, वो तो 45 तो वास्तविक बोला था, x का मान पूछा तो 20% ही तो फायदा हुआ, और x का मान कितना होगा 20 ही तो होगा। नहीं समझ में आया? तो ये बात है, ठीक है। हाँ, लाभ गुने 100 क्रैमूल करके करे हो ना। पढ़ना चाहिए, लेकिन पेपर के टाइम पर उसकी वैल्यू होनी चाहिए ना, फिर है नहीं। ये भी पता होता है जो भी मैंने पेपर, मेन चीज पेपर के लिए हो रहा है ना, इस टाइम पर हमारा दिक्कत हो जाता है। क्वेश्चन लिखेंगे भाई। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, लेकिन वह 1 kg की स्थान पर 1250 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। बाट मतलब समझ जाना, वजन का प्रयोग करता है। हानि या लाभ प्रतिशत बताए, हानि या लाभ प्रतिशत बताए। हानि या लाभ प्रतिशत बताए। कैसे करोगे बताओ? सवाल हो जाएगा?
कि नहीं हो पाएगा। तो आप लोग कर लोगे? अब मैं बता दूं, हैं 1 kg के जगह पर तो 1 kg में कितना होता है? और आगे शायद बोला है कि वो 25%, क्या बोला है? अब देख लो कितना होगा। ये पहले बताओ सही लिखा हूं? अरे इसका 25%, यहां बताओ। नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस। कोई बात नहीं, वो बेईमानी वाला, ये बेईमानी वाला जो भी होगा वो क्वेश्चन हो जाए क्लियर, सारा बता। जानते हो कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि शुरू से पढ़े रहते हैं, मैंने अब तो पढ़े हो लेकिन भूल गए हो। त्रुटि बट्टा सही मान माइनस त्रुटि गुणे 100, इस तरीके से हम पढ़े रहते, इसलिए दिक्कत है। थोड़ी सी टाइम से आया करो। उस दिन भी बीच क्लास में, आज भी बीच का था। अब चला रहा हूँ लाभ हानि। अब मेरे को देख के तो तुम्हें समझ में नहीं आई क्या पढ़ाया, ठीक है ना? ठीक है, हम अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी बीच में आओगे तो थोड़ा दिक्कत नहीं हो जाएगी। बताओ हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब कल से फिर इसके स्टार्टिंग होगा चैप्टर के, तो समझ जाओगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि इतना सा और बढ़िया से 9:15 में भी आ सकते थे, है ना? नहीं तो बुला देते, मैं वहीं आगे पढ़ा सकता था। हाँ मैं ऐसा करता हूँ, कई लोगों के साथ ऐसा करा हूँ, ठीक है? अगर किसी भी दिन दिक्कत हो तो मेरे को एक कॉल मार देना, मैं फ़ोन उठा नहीं लूँगा, है ना? अब देखो ताजमहल आगरा में आ रहे हैं। गार्ड से कहो रोक दे भैया, अब नहीं आने दे बच्चों के, सही रहेगा? हाँ जी, पहले इस क्वेश्चन को समझो। चलो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम जाना चाहिए। हाँ, इस क्वेश्चन को पहले समझो। इस पर एक क्वेश्चन और लिखो, जैसे कुछ लोग कंफ्यूज है इसलिए। जानते क्या होता है? इसी क्वेश्चन में कई बार घुमाई जाती है। अब क्या बताऊं, अभी इसमें नए नए बच्चे भी बैठे, a+b+ वाला से इससे भी, मतलब एक क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना अलग होता है। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर समझाता हूं कि बात क्या है, ठीक है जी? शायद समझ जाओगे। अब लास्ट दिन है इसका, 50-60 क्वेश्चन पढ़ा दिया तो थोड़ा सा और लगता है। लिखो क्वेश्चन, आपको लिखना है। एक दुकानदार, लिखो लाभ हानि का क्वेश्चन है मेरे भाई। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, 15% के लाभ पर बेचता है, राइट? लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 920 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 920 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत बताए। वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत बताए, ठीक है भाई? अब जो लोग पीछे क्वेश्चन नहीं करे थे वो लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? कभी भी चैप्टर स्टार्ट हो तो छुट्टी नहीं करनी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है जी? नहीं तो सारा मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊंगा आपको थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। देखो अब पीछे क्वेश्चन अभी दिया था, जस्ट छूट गया क्या क्वेश्चन? छूट गया? बोलो छूटा तो बता दूंगा, फिर से आ जाएगा समझ में, टेंशन मत लो। इधर देखो, ठीक है जी? समझो तो सबसे पहले हम लोग को जो लिखना चाहिए पिछले के अकॉर्डिंग, यहां पर लिखना चाहिए 1000 अगर कोई बोले, क्योंकि शुरू में कितना है 1 kg। 1 kg को ग्राम में बदलेंगे तो क्या होगा 1000 ग्राम, राइट? यहां पर हमें लिखना है 1150। बताओ सहमत हो?
कैसे सहमत हो बताओ, बोलो। 15%, तो 100 का 15% 15 होगा, तो 1000 में तक 0 बढ़ा दो, 150 बढ़ेगा, तो कितना होगा 850। यहां पर मैं लिखूंगा 920। बताओ सहमत हो इस बात से, बोलो क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब पीछे वाला क्वेश्चन जो लिखा था 1000 ग्राम है, इस पर हम लोग को कितना परसेंट बढ़ना था, 25%, तो 1250 लिखना चाहिए। और इधर खुद लिखा है कि 1250 ग्राम, ठीक है ना, लेता है। तो ये चीजें क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 1250 और ये भी क्या हो गया, तो ना इधर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना लाभ और ना इधर। बताओ हम लोग क्या करेंगे, 230 ले जाएंगे, बोलो 230 कितने पर, 23 चौका 92, 25% आंसर हो जाएगा। और गुणे कितना होगा 100%, 0 से और 23 से कितना बार में, और 4 से कितना बार में, तो ये 25% इसके आंसर। बताओ समझाएगी नहीं भाई थोड़ा बहुत, ठीक है ना। आप खुद बताओ लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, बताओ। दिन पर दिन छोटी क्यों हो जा रही है दिमाग में, मतलब अरे यहां से इसको फिर ना 920 के खरीद कर 1150 इसको प्रॉफिट बोलते हैं। हेलो हाय, समझ आ गया। चलो हो गया भाई, नोट कर लो। नींद नहीं लेनी है, यहीं पर आंख खोल के रखनी है ना। बस में यहां से जाना, यहां से घंटा घर बजरिया, तो उसमें सो लेना बस में। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय, पीछे तक आवाज भेजना था ना, वस्तु खरीदते समय 20% बेईमानी, ऐसे दुकानदार बेईमानी नहीं करते, क्वेश्चन में ऐसे लिख रखा 20% बेईमानी करता है, और उस वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है, और उस वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत होता है। कुछ लोग इसमें सोचे क्या होगा कालिया, ऐसे क्वेश्चन को एक बोलते हैं एक पॉइंट। देखो इसमें केवल एक कॉन्सेप्ट चलेगा, जैसे हम लोग पढ़े हैं, पीछे अगर पढ़े होगे, सुन लो भाई, 20% और 20%, मेरी बात को समझना, 20% और 20%, 20%, मजाक कर रहा हूं ना, कोई बात नहीं। एक दिन पढ़ाया था परसेंटेज में, क्या करोगे, नए नए लोग हैं। ये वृद्धि, कमी और ये है, ठीक है। इस बात को ध्यान, ये एक कॉन्सेप्ट होता है, और यही कॉन्सेप्ट आपको समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक आयत की लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में 20% की वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई में भी कमी, चौड़ाई में भी कमी, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है जी। अब वही कंसेप्ट के चाहे इस चैप्टर में दे दे चाहे कहीं और, चीनी के मूल्य में बहुत सारी जगह क्वेश्चन उठा दी जाती है, बात वही होते है, बस घुमाने के क्या होता है। कह दी जाए एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या कमी, बात सारी एक ही बात होती है, ठीक है जी। तो ऐसे कंसेप्ट को कैसे करेंगे, बनाने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन पहले सिंपल कंसेप्ट बताता हूं। जैसे आप कहोगे कि इसको कैसे बनाना चाहिए, मैंने एकदम एक लाइन में, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। बहुत सारे तरीका मैं बता रखा हूं पिछली बार, अब ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना। बात समझना, सिंपल बताऊंगा कि जो लोग को मैथ्स समझे उनको भी समझे। पीछे बता रखा हूं एक एक क्वेश्चन का 3 से 4 तरीका है ना। तो देखो ए के जगह कितना रखोगे, अब प्लस बी के जगह अब 20 गुने 20 और बाई 100, ठीक है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग को पता है कि सॉल्व नहीं भी करी जाती है। 20 कितना हो गया, और 2 दूनी के 40 और 4 कितना होगा 44, ऐसे भी बन सकते हो। लेकिन एक तरीका होता है
ठीक है ना, कहीं कहीं गड़बड़ा जाओगे ऐसे जगहों पर फिर दिक्कत हो, तो ये वाला तरीका चलेगा। ठीक है जी, अब ये कैसे करेंगे, 0 से पेज नहीं पलटना है, दिमाग को। 20 और 20 कितना हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 44% इसका आंसर। वही क्वेश्चन सेम है अभी तो क्वेश्चन सेम है, लेकिन लोगों को सेटिंग करने नहीं आती कि इसमें कब वृद्धि में करना है या कब कमी में, या किस दुकानदार में ही कहेगा, लेकिन डाउट हो जाएगा लोग, इस बातों के लिए समझाया। जब ये वृद्धि और ये कमी रहेगा, है ना भाई, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं इसी फॉर्मूला में डायरेक्ट, अगर हम लोग करना चाहे तो 20 माइनस 20 कर सकते हैं कि नहीं, प्लस 20 गुने माइनस 20/100 कर सकते हैं कि नहीं, बताओ, कर सकते हैं। अब a²/100 रट कर नहीं होगा, ठीक है जी। अब यहां पर हो जाएगी नहीं हो जाएगा, कितना होगा 4 आएगा, अरे 20 में से 20 का कितना हो गया 0 हो जाएगा, अरे 20 में से 20 का 0, और 20 25 100, अब 5 चौक का 20 होगा कि नहीं, अरे 20 में से 20 का 0 हो गया, ये खत्म हो गया। और 20 से कितना बर में, अब 5 से कितना बर में, -4 का मतलब माने हानि या कमी जो भी। अब यहां भी आप कर सकते हो -20 प्लस 20 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो भाई आप बताओ प्लस माइनस से तो सेम होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो आगे पीछे। अब आया ऐसा क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे बताओ, ऐसा क्वेश्चन को बताओ क्या तरीका है करने का, कोई बता देगा ऐसा क्वेश्चन को कैसे करते, बोलो बोलो। नहीं किस नहीं, ये 20 और 20 जोड़ दो कितना होता है, और 2 दूनी के 4 घटा दो इसमें से। अरे भाई जैसे मान के चलो ऐसे ही तो करना चाहोगे, -20 बोलो, ऐसे ही तो करोगे, -20 और दिखाने के लिए प्लस लिख देता हूं, फिर -20 इंटू और बटा 100, यही तो करोगे भाई, बोलो। अब ये कितना होगा आप बताओ कितना होगा, और ये देखो कितना हो जाएगा, अरे यहां से 4 नहीं हो जाएगा, ठीक है जी। अरे 20 से कितना बर में, और 5 से कितना बर में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा -40, और क्या होगा +4 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा भाई, ठीक है जी। अब बताओ 50% कमी, 50% कमी, अब 50% कमी, तो बताओ क्या करोगे, पहले जोड़ दोगे, 50 और 50 कितना होगा, और 5 5 कितना होगा, 100 में से 25 कितना हुआ, आगे कि नहीं आ गया। तो एक इसकी टाइप है जो हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूज है, इसका आंसर फाइनली यही था, ये क्वेश्चन हो गया, बाकी एक कंसेप्ट। और इसका सुन लो, एक क्वेश्चन का बस तरीका मैं दिखा देता हूं कि और भी तरीका क्या हो सकता है, बस एक ही क्वेश्चन का दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन और भी तरीका से अगर ये बनाना चाहते तो कैसे बनाते, सारा बता सकता हूं, लेकिन केवल एक ही बता देता हूं जो लोग मेरे से नहीं पढ़ा। आप 100 से क्या करो 120, अरे भाई बोलो 20% वृद्धि है, और 100 से क्या करोगे 120, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो। ये 0 से क्या हो गया, ये 0 से ये कितना होगा 144 काट सकते हो, और ये कितना हो जाएगा, कितना बड़ा 44, इस तरीका से हो सकता है। और भी तरीका है, इसको 20% को 1/5 कर दो, क्या कर दो 20% मतलब, अब फिर 20% मतलब 1/5 वृद्धि है, नीचे वाले एक साइड लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये 5 और 5, दूसरे साइड 5 और 1, अब 5 और 1 ये कितना होगा, ये 36, कितना बड़ा 25 पर 100 पर कितना, बताया था ना कि कब सही है, कब सही है बताओ, जब मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो, जब पूर्णांक में दिया हो, तो इसकी जरूरत ये वाला तरीका से पड़ती है, समझ आएगी नहीं है, तो सब ठीक है, नोट कर लो ये कुछ क्वेश्चन को जिसको दिक्कत है उनके लिए। क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया, किसका पगलेट हो, ओरिजिनल की बढ़िया वाला, गधे कुमार पायल। क्वेश्चन क्या था, 20% बेईमानी और 20, तो बेईमानी का मतलब क्या होता है, तो बेईमानी मतलब लाभ होए, तुझे पता भी नहीं है, बाकी सब सारा पता होए, बेईमानी का मतलब तो लाभ हो गया। अच्छा ये पूछ रहा था ना, मुझे लग रहा था ये पूछा चारों क्वेश्चन के आंसर होए, चारों क्वेश्चन ये पूछ रहा था 4% हानि है, ऐसा कुछ बता। पहला क्वेश्चन ही तो बताया मैं इसके आंसर, देखो ये सॉल्व क्यों भाई, क्वेश्चन लिखो, लिखोगे लिख लो कुछ भी। 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रयमूल्य आपस में बराबर है, 5 को 5 बोलते हैं, वस्तु को आर्टिकल, में मतलब इन, से मतलब फ्रॉम, प्रत्येक मतलब ईच, प्रत्येक का क्रयमूल्य आपस में बराबर है। कोई सीबीएसई होगा तो बता देना, मैं आईसीएसई हूं, ठीक है।
दुकानदार पहली वस्तु को 10% लाभ पर, आराम से लिखना, दुकानदार पहली वस्तु को 10% लाभ पर, कॉमा दूसरी को 5% हानि पर, दूसरी को 5% हानि पर, पहली को क्या बताया, 10% लाभ पर, दूसरी को, 5% हानि पर। तो हानि को काट के लिखो लाभ पर, क्योंकि मैं हानि का काम नहीं करता। ठीक है, तीसरी को 15% लाभ पर, तीसरी को 15% लाभ पर, 15% लाभ पर, चौथी को, एक तो लिखना पड़ेगा हानि, चौथी को 20% हानि पर बेचता है, और पांचवी को, एज भी तो काफी हो गया तुम्हारा, और पांचवी को 10% लाभ पर बेचता है। कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, छोड़ देना होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बहुत ही आसान ट्रिक है, लाभ वाला कितना है देख लो, जोड़ के बताओ कितना, 40 है कि 50 है, 40 है, 40 है, घुमा दिया मैंने, बहुत बढ़िया, उल्लू बना दिया, उल्लू बना दिया, 40। और हानि वाला कितना है, 40 में से 20 घटा लो, वस्तु टोटल कितने, 5 से उसमें भोग दे दो, 4 आंसर। बस तो क्या, ट्रक, सारा लाभ वाला जोड़ दो, सारा लाभ वाला जोड़ दो, और हानि वाला जोड़ दो, उसमें से क्या करो, घटा दो, और 5 से भाग दे दो, उसको कहते हैं हिंदी में उत्तर। 10% लाभ है, 5% लाभ है, 15% लाभ है, और 10% लाभ है, इसको जोड़ो, 10, 5, 15, 15, 15, 30 और 10 40, और 40 में से 20% हानि घटा दो, तो कितना हुआ, 20, वस्तु कितना है, 5, भाग दे दो 5 से, आंसर। अब एक्स्ट्रा था, लाभ के साइड में ज्यादा था, इसलिए क्या होगा, लाभ। अगर हानि साइड रहता तो क्लियर, चलिए अच्छी बात। तो ये क्या कर रहे थे, नहीं उधर साइड वाला हो गया। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं वो दूंगा जिसमें कहेगा 5 टोटल देगा और 5वीं का पूछेगा, ऐसे घुमाकर लिखो क्वेश्चन। ये समझ में आ गया भाई, बता देना, जहां दिक्कत तो बोल देना, ठीक है। लिखो, 6 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है, आपस में बराबर। 6 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है। पहली को 5% के लाभ पर, पहली को 5% का लाभ पर, कॉमा दूसरी को 15% लाभ पर, कॉमा तीसरी को 20% हानि, तीसरी को 20% हानि, तीसरी को 20% हानि, कॉमा चौथी को 15% हानि, चौथी को 15% हानि, पांचवी को 20% लाभ पर बेचता है, पांचवी को 20% लाभ पर बेचता है। सोच रहे हो कैसे उत्तर दो, जल्दी सवाल खत्म हो, लेकिन सवाल होता नहीं है।
तो छठी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कि उससे पूरे पर 10% लाभ, कि उससे पूरे पर 10% लाभ। बताओ भाई, बोलिए, क्या बोलो फिर से? 15 आंसर आ रहा है। सवाल आपका छूट गया, क्या बोल रहे हो आप? बताओ। पूरे पर 10% लाभ हो, 10% लाभ। कैसे ज्वाइन लेटर सुबह सुबह गिरा रहे हो? इतना टाइम मत लगाओ, क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ भाई। बता रहा हूं, गर्दन में ये पहना के माला लगा दूंगा 3 बार फांसी हैं? अरे भाई इसमें टाइम मत कर, देखो तुम लोग 5 तक आगे कंफ्यूज हो गए हो, मुझे पता है। हाँ तो और क्वेश्चन कराना पड़ेगा। लाभ तो समझते हो, इसी के चक्कर में हम रहते हैं। और ये हो गया, तो लाभ वाला टोटल बता दो, जोड़ के कितना है, बोलो जल्दी। और हानि वाला कितना है? 35। ऐसे लिख, चलो स्क्रीन अवार्ड की तरफ से आपको मिल रहा है 1 लाख आशीर्वाद। ये है 35%, तो यहां नहीं है, तो 40 में से 35 घटाओ, कितना हुआ? ये लाभ हुआ कि हानि? बोलो लाभ हुआ, अच्छी बात है। अब 6 वस्तु पर टोटल पर शायद 10% बोला है, ऐसा कुछ बोला है भाई। तो 6 दहिया कितना हो गया? 60। इतना तो पता है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, नहीं 5 से नहीं, यहां पर एक वस्तु का वो बताना है। तब ये 60% टोटल हो गया, 5 तो पहले से मिल गया, तो इसको और कितना चाहिए? 60 में से 5 घटाओ, 55। इसको ये चाहिए। यहां पर पूछा रहा था टोटल का, ये एक नाम पूछा है, मेरी बात समझ लो। इसका कहना ये है कि जो छठी वस्तु होगी वो कितने पर बेची जाएगी, तो टोटल पे एवरेज क्या होगा, सब हानि होनी काट के कितना % लाभ होगा, मतलब 10% का लाभ होगा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो पीछे हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे वो तुम लोग जानते हो क्या पढ़ना चाहते हो? 5 और बट्टा 6, उस तरीके से पीछे का गणित तो यही है भाई। अरे 5/5 वाला पढ़ रहे थे, इसमें एक का मान पूछ दिया, समझो मेरी बात को। तो आप मुझे बताओ, 5 वस्तु का दिया है, छठे का पूछा है, और टोटल का दिया है 10%, तो 6 दहिया कितना हो गया? 60। टोटल का कितना हुआ? 60 चाहिए। ये 60 क्या चाहिए बताओ? लाभ चाहिए। अरे टोटल कितना चाहिए? 60% क्या चाहिए? लाभ। अब यहां पर लाभ आपके पास कितना हो रहा है? तो और 55 चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। हाँ, इधर अगर, चलो इसके बाद और क्वेश्चन करते हैं। अभी सुबह में नींद आ जाती है, अभी तो 12 बज रहा है। बताओ, इस टाइम अमेरिका में 12 बजता है, बताओ। अब एक क्वेश्चन लिखो इसमें का, तब क्लियर होगा। पांच वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है। पहली वस्तु को 15% लाभ पर, जानते इसमें दिक्कत क्या तुम लोगों के साथ? थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे यहां पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, तुमने मेंस के लिए पता नहीं
40 दिन 45 दिन लाभ हानि को चलाया है, इतना लंबा पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन अलजेब्रा का, बहुत सारे क्वेश्चन हर चीज़ों को। रही मैथ्स पढ़ने की, खाली अगर मैथ्स की कोचिंग की बात करो तो इसको आपको कितना पढ़ना चाहिए? आपके पेपर में एक क्वेश्चन या मैक्सिमम कहीं के एसएससी में एक क्वेश्चन, और कितना क्वेश्चन पूछेगा, और 2 क्वेश्चन, कहीं कुछ हार्ड नहीं है, बस ये कि कोचिंग लेना, चाहे थोड़ा सा एक मायने करना, ठीक है ना। अंतर क्या होता है कोचिंग लेने और ना लेने में? क्या होता है, कोचिंग लेने से ये होता है कि जो कोचिंग जो पहले से जो सामने वाला पढ़ा रहा है वो तुम्हारे बदले पहले से पढ़ लिया है, आपको थोड़ा आसानी से दे देता है। नहीं लोगे तो आपको उसके लिए एक्स मानोगे, फिर 74 बुक पढ़ोगे गाइडेंस करने के लिए। तो होता क्या, कोई मेरे से कितना लाभ हानि पढ़ना चाहिए, एक तो ये कोई पूछ दे, अंत ही नहीं है, पढ़ते रहो। मैंने कहा ना हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन पढ़ लिया, आज समाप्ति की घोषणा, और आज स्टार्टिंग तुम्हें लग रहा होगा क्वेश्चन मिलेगा नया नया। तो हमारा टारगेट होता है कि नया नया क्वेश्चन, अब नया नया देखो, पूरा लाभ हानि का कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट हुआ, अभी अब तो अब तुम लाभ हानि को पढ़ाओ 30 दिन तो काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि आपका पेपर भी सामने है, एक तो ये फायदा है। नहीं तो आप अगर 2 चीज हमसे कहोगे, सर सिलेबस कब खत्म होगा, अंत नहीं है, पूछो क्यों, पहले जीएस वैसे लिखवाते, अब इतना ना डीपली में पढ़ा रहे हैं तो अंत। तो मेन सिलेबस तब होता है जब आपका पेपर निकल जाए, वही सिलेबस होता है। अगर कोई कह दे कि सिलेबस खत्म होता है, होता ही नहीं। आप 4 बार सिलेबस कंप्लीट कर लियो और आपका पेपर का वो क्वेश्चन नहीं हो, ये भी तो लाभ हानि का नया नया क्वेश्चन है भाई, आपके लिए तो सारा दिक्कत है, इजी क्वेश्चन में भी तो दिक्कत है। मेन चीज है प्रैक्टिस करना, मात्र 2 क्वेश्चन, एक से कितना, एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आ जाए। तो मेन चीज है कि आप उस क्वेश्चन को तुम लोग ले गए हो अच्छा से लिख के, लेकिन उसको जाकर रिवीजन नहीं होता है, कान में लगता है हेडफोन, फिर बैठ जाते हैं अपना। तो उस तरीके से नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब जितना क्वेश्चन को लिखवाया हो, तुम मेरे से कहो मैं 200 से 250 अब भी क्वेश्चन करा दूं, मैंने एक भी क्वेश्चन सेम नहीं मिलेगा, और बताओ। तो ये यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं दिखाना है, नंबर ऑफ सिलेक्शन दिखाने, और सिलेक्शन के लिए आपको इसी क्वेश्चन को जाकर घर पर रिवीजन करनी पड़ेगी। आप देखो, ठीक है जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको पढ़ते जाओ, बस इस क्वेश्चन को जाकर क्या करो, रिवीजन करोगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको एक कंसेप्ट पूरा करना है। मैं आपको बता, पहले था एसएससी सीजीएल इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देता था भाई, अब तो ऑनलाइन हो गया, सारा क्वेश्चन दीजिए ऐसे उड़ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो चीजें होता है कि आपकी प्रैक्टिस किस हिसाब से हुई है, मेन चीजों को यही देख लो। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी 50-60 क्वेश्चन पढ़ लियो, आप घर पर जाके एक भी क्वेश्चन नहीं करो, फिर बताओ क्या फायदा होगा। फिर आपको कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, अरे तुम जो कहते हो। तो आज से कोई कह दे सिलेबस नहीं होता मेरे भाई, आप उसको अब बताओ, इसमें से 30 क्वेश्चन करा के मैं 3 चैप्टर करा दिया रहता, बताओ। हम तो जान के 60 क्वेश्चन करा रहे हैं, 50 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो सिलेबस वही होता है, शॉर्टकट, जहां पर डायरेक्टर कोई और है, फैकल्टी कोई और है, वहां पर सिलेबस होती है ना, कि उनको तो अपनी सैलरी दिखानी होती है। यहां सिलेबस क्या है, जितना पढ़ो तुम, एक संविधान को तुम 4 दिन में पढ़ो चाहे 40 दिन में पढ़ो। तो इसलिए इसको जाकर कितना क्वेश्चन पढ़ा इससे पहले बताओ, बोलो। 60 क्वेश्चन हो चुके भाई, कितना क्वेश्चन। अब मेरे को अभी लग रहा अपने लेवल से कि आज स्टार्ट किया हूं, क्यों, क्योंकि नए नए क्वेश्चन। लेकिन यहां नए नए क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें यही वो थोड़ी करना है, 1 से 2 क्वेश्चनों का मैं कह रहा हूं, बस वो 60 क्वेश्चन पढ़ोगे, बहुत सारे टाइप पढ़ा रखा हूं, तो एक बार जाके इसे क्या करें, पढ़े, बस यही मुझे कहना था। बाकी आपको सब नया क्वेश्चन, आंधी तूफान आ जाएगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन आंधी तूफान नहीं लाना है, बच्चों को पढ़ानी है। तो पढ़ानी है तो 60 क्वेश्चन को जाकर अब तुम क्या करो, रजिस्टर जाकर बंद कर दो, फिर कल नया क्वेश्चन। अब पूछो कौन सा चैप्टर आएगा, हमारा तो यही दाल भात है रोज का, रोज तो मुझे यही काम, तो मेरे लिए कौन सा नया है, पढ़ो। लेकिन मैं बता रहा हूं घर पर भी मैंने ऑफलाइन मोबाइल हटा के इसको क्वेश्चन को करो, ये नहीं लगाए कान में हेडफोन, अगर जबकि पानी ना चली तो हो जाएगा गड़बड़। चलो लिखो क्वेश्चन, अब आओ बीच में फिर क्वेश्चन पे। 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है। पहली वस्तु को 15% लाभ पर, कॉमा दूसरी को 25% हानि, दूसरी को 25% हानि, कॉमा तीसरे को 15% लाभ पर बेचता है। तीसरे को 15% लाभ पर बेचता है। तो शेष 2 वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे, कि पूरे पर 7% का लाभ हो। 7% का लाभ हो। थोड़ा आइडिया लगाना बच्चे, कैसे करोगे, आइडिया लगाओ, जल्दी बताओ, सिंपल एकदम। देखो देखो
मैंने क्वेश्चन शायद गलत उलट बोल दिया ना, क्योंकि सब लोग गलत बता रहे हैं, है ना। वस्तु कितने हैं, टोटल पे कितना चाहिए, तो 5 सत्य कितना चाहिए, ये चाहिए। अब आपके पास लाभ हानि बताओ, लाभ कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है 30 और हानि प्रतिशत कितना है 25। क्लियर। हानि प्रतिशत कितना है भाई, 25 है, दोनों का अंतर करो 5, क्या हो रहा है 5, लाभ, लाभ हो रहा है। अब इसमें पूछा क्या लास्ट में, दोनों वस्तुओं कितने % लाभ पर। तो पहले हमने क्या किया था पीछे वाला क्वेश्चन में, 5 यहां से घटाना चाहिए, बोलो घटाना चाहिए, घटा लिया तो कितना हो गया 30 हो गया। अब 30 में 2 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे 15%। अरे दोनों वस्तुओं को 15-15 बोलोगे ना, बोलो बस इतने, नहीं तुम तो कुछ भी पूछ लो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बोला है तो 2 वस्तुओं के शेष 2 वस्तुओं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगी, पूरे पर 60%। इसका मतलब होता है कि एक का 15 और एक का 15, ऐसे बोलना पड़ेगा, है ना। ठीक है ना, 2 से भाग दे देंगे, कहीं कहीं पॉइंट में भी आता है भाई, अरे एक रहता तो अकेले तो सेम हो जाता है कि नहीं। चले आगे, टाइप चेंज। एक दुकानदार बीस वस्तुओं को 48 रुपया पर वस्तु की दर से खरीदता है। वह 8 वस्तुओं को 10% लाभ पर बेच देता है। तो शेष वस्तु को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगी, उससे 16% का लाभ। यहां पर आपको समय बचाना होता है, जो यहां पर बोला 48 रुपया पर वस्तु। एक तो ऐसे क्वेश्चन में देखो समय बचाना, यहां पे लोग गुणा करके लगेगा लाभ हानि निकालने। एक दिक्कत होता है भाई कि जैसे कहेगा एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5,000 रुपये में खरीदता है, वह 3/5 को इतने % लाभ। इस सब में रुपया यूज नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट ट्रिक होती है। कैसे ट्रिक होती है मैं बताता हूं। एक दुकानदार 20 वस्तुओं को, ठीक है 48 रुपये से मतलब नहीं, टाइम वेस्ट मत करना, वो 8 वस्तुओं को 10% लाभ पर, 8 वस्तुओं को, और टोटल पर कितना % लाभ चाहिए 16%। तो 20 वस्तु प्रत्येक पर 16% का लाभ, तो 20 गुने 16 कर दूं कितना होता है, और 8 वस्तुओं कितना, 10%। तो 8 दैया कितना हो गया, बोलो शेष पूछा है तो 20 में से 8 गया तो शेष 12 है संख्या में। अब परसेंटेज में 320 में से 80 के बता दो, बोलो पक्का 140 होगा, 140 होगा, बोलो 240। और इसमें कितना से भाग दोगे बताओ, 12 से। कितना बार में, 10 बार में जाएगा 20% लाभ। बस चीनी भी रखा है, डाल सकते हो उसमें। सच के अगर कभी भी किसी को पानी पीना हो, अगर चीनी तो चाहिए अंदर ऑफिस में है। सच के वो चीनी मंगाए महाराष्ट्र से, उसमें क्या है एक बार खा लो फिर भूख न लगे। लिखो मेरे भाई क्वेश्चन। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5,000 रुपये में खरीदता है।
अब इससे मतलब नहीं होता है टाइम पास। 5 वस्तुओं को नहीं, कुछ वस्तुओं को 5,000 रुपया में खरीदता है, ठीक है। वह 3/5 को लिखिएगा, वह 3/5 को 15% लाभ पर, 15% लाभ पर, 15% लाभ पर बेच देता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कि उससे कुल पर 20% लाभ हो। ठीक है मेरे भाई। अब यहां पर ये जो 5,000 दे 6,000 इसके यूज मत करिएगा। करना कैसे मैं आपको बताता हूं, बढ़िया से समझना, ठीक है ना। पहले तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो कंटिन्यू आया करो, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि पढ़ाते तो हैं, रोज बदल बदल के बच्चे आ रहे हैं नए नए। अब बच्चे तो खूब है, अब कुछ कोई किसी दिन ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब बीच में आ जाओ लास्ट दिन मैथ्स के, बताओ कैसे समझ में। हाँ तो कहोगे ठीक है, लेकिन ठीक है। अब जैसे इसमें बोला है एक दुकानदार, कुछ इसको छोड़ दो, 5,000 से कोई मतलब, वह 3 बन जाएगा, लंबा होगा, वो 3/5 वस्तु को 15% लाभ पर। तो सबसे पहले आप समझो, समझने वाले समझ जाए भाई, कि जब बट्टे की बात होती है ना तो टोटल वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और जब उसमें दे दिया जाता है इतना, जैसे मैं कह रहा एक गांव में 2/5 लोग, माने जनसंख्या में से 2/5 कह देगा, कुछ पुरुष कह देगा, तो इसका मतलब टोटल जनसंख्या कितना समझो, उसमें से पुरुष कितना, महिलाएं कितना, इस तरीका से होता है। मेरी बात को आप समझिएगा, टोटल। तो यहां पर देखिएगा ये टोटल हो गया, इसमें से 3 जो भी बोला है, जो भी उसमें लाभ या हानि, उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद पढ़ रहा हूं। तो इसमें बोला है 3/5 वस्तुओं को 15% लाभ पर। मेरी बात को समझना, तो इसमें क्या होगा, 3 गुने कितना कर दोगे तो कितना होगा, 45% लिख दो, या जो भी परसेंट के, ठीक है भाई, इधर रखना। अब टोटल पर चाहिए उसको कितना परसेंट, टोटल पर, पक्का। तो टोटल मतलब ऊपर लिख दो जान के, 5 गुने कितना, 20। तुम्हारे मुंह से 20 का 30 सुनाई दो, चटट। 20 बचे कितना हो गया, 100% हो गया। अब देखिए शेष पूछा होगा, 5 है, 5 में से 3 गया तो शेष कितना होगा, 2 हो गया। 100 में से 45 गया तो शेष कितना, 55। सीधी सीधी बात है भाई, तो दोनों को घटा दो, कितना होगा, ठीक है ना। अब यहां क्या करना है, तो कितना होगा बताओ, 34.5 होगा ना, 27.5। आज मन नहीं कर रहा है ऐसा अच्छा से लिखने का, वही तो सब लाइव लिखना, टाइप चेंज। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है जी। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी सीपी और एसपी दोनों को 100 रुपया कम कर दे, दोनों को 100 रुपया कम कर दे, तो उसका लाभ प्रतिशत, नमस्ते, पहले से 40% बढ़ जाता है, पहले से 40% बढ़ जाता है। ले लो स्टूल। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताए, वस्तु का
क्रय मूल्य बताए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपया कम कर दे तो उसका लाभ पहले से 40% बढ़ जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। क्वेश्चन लिखना है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 25 रुपया कम कर दे तो उसका लाभ पहले से 5% बढ़ जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। पांच % बढ़ जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ठीक है, मैं बता दूं, एक तो एक्स मान का हो जाएगा, एक डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स मान का भी बता सकता हूं डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट ही बता रहा हूं जो चलेगा। देखिएगा, जैसे अभी जो क्वेश्चन बोला वो क्या बोला था, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचता है। तो सबसे पहले खरीदा कितना में होगा, मैं ऐसा तरीका बता, 100% बोल दो तो बेचिए कितना, 100। देख लो भाई, दोनों में से 25 रुपया कम कर दे, इधर भी और इधर भी 25 रुपया कम कर दे। आराम समझना, इसको एक्स मान के भी बना सकते हैं। तो पहले से कितना % ज्यादा लाभ होता है, 5%। तो 115% लाभ होता है। बोलो, इस बात को मानते हो पहले, हाँ या ना। समझ में आया तो हाँ, नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखो फिर से समझाऊंगा, ठीक है ना। ये क्रय मूल्य 100% होता है। क्या होता है भाई, 100% होता है। मेरी बात को समझना। और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 110। बोलो, ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। लाभ हानि के लिए हमेशा क्रय मूल्य होना होता है, इसलिए क्रय मूल्य पे ये लिया हूं। अब देखो 25 रुपये इसमें भी कम कर दो, 25 रुपये इसमें भी कम कर दो, तो पहले से 5% या जो भी बोला था, शायद 5% बोले थे, 5% ज्यादा लाभ होता है। यानी पहले तो 110 होता था, अब कितना होगा, 100 करने का यही तरीका होता है। इस बात का आपकी मर्जी, यहां से 115/100 कर दो। क्या कर दो, 115/100। एक तो ऐसे कर सकते हो, दूसरा है 115/100 को यहां लेके चले जाओ। कहां पे, अब आसानी से गुणा कर लो, काटना मत, एकदम जैसे जैसे आप कहो। कैसे सर जी, ये देखो 11,000%, बताओ सही लिखा हूं। और 110 में 100 से गुना होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। और ये माइनस 100 से 25 में गुना करो, कितना होगा, बोलो। और ये 100 से 100, तो क्या हो जाएगा, 11,500%। बोलो, आसानी हो गया। और ये 25 में एक थोड़ा गुना करना पड़ेगा, है ना। 25 में कितने से गुना करना, 115 से। बताओ कितना होगा, बोलो बोलो। 25 25 125, हाथ में कितना होगा, 12। 25 से कम 25 12 कितना होगा, 37। हाथ में कितना होगा, 3। कितना आ रहा है भाई, बोलो, 2875 आएगा। कितना आएगा, इससे आसान हो गया 100% की वैल्यू। अब देखो कितना आसानी से, 11,500% है, इसमें से 11,000 इधर आगे घट जाएगा। बोलो, तो कितना होगा, 500% हो गया आसानी से। और ये जाकर इधर, ये माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा भाई। अरे ये माइनस का 2875 है, और इधर जाकर घट जाएगा नहीं, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, मेरे देखने से 375 हो गया। क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य कितना % माने थे आपने, और हमेशा कितना होता है। तो इसको 500% को 100 बनाओगे तो कितना से भाग दोगे, इधर भी कितना से दोगे, तो आंसर आ गया कि नहीं, 75 रुपीज ओनली। ये 5 से यार 100% इधर लिख सकते हो, 100%। और ये 5 7 35, 2 5 75 रुपया हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। तो ये इसका आसान तरीका, बाकी एक मानो इससे आसान नहीं मिलेगा।
अब जो पहला वाला क्वेश्चन है, ये पहला वाला क्वेश्चन में यहां पर होनी चाहिए पहले में 20% और दूसरे में क्यों नहीं होनी चाहिए, 4% होनी चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन गलत दिया है, इसलिए इसको मैंने इसमें 40% दिया, लेकिन 4% होनी चाहिए, जो गलत है क्वेश्चन, है ना। मैंने इसके अकॉर्डिंग पॉइंट में आंसर आ जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, हो गया क्वेश्चन। जल्दी उतार लोगे तो एक और सिखा दूंगा मैं। हो गया भाई क्लियर। एक क्वेश्चन में आप लोगों को लिखवाऊंगा नहीं, वो वाला क्वेश्चन में एक जो शुरू में दिया हूं 20, बाद में 4 होनी चाहिए। किताब में गलती से मैंने जो भी उसमें गलत लिखा था, इसलिए उसको नहीं करा, पॉइंट में आ जाएगा, मजा नहीं आएगा, क्लियर आनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन को मैं, टाइम हो गया ज़्यादा, ऐसे ही ओरल एक सॉल्व करा देता हूँ। हो सकता है पहली बार जो दिखते हैं ना उसको थोड़ा सा तो होता है कि भाई एक क्वेश्चन और होनी चाहिए, तो एक क्वेश्चन मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ऐसे ही बोल के सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन 65-60 के आसपास हो गया है, बढ़िया से रिवीजन करना, ठीक है जी। या आप लोग अगर अच्छे तो हो ही, बहुत अच्छे हो, एक क्वेश्चन को मैं ऐसे ही शॉर्टकट मतलब समझा दूँ तो आप लोग सॉल्व कर दोगे तो शायद बेहतरीन हो जाएगा, है ना। तो शॉर्टकट में मैं भी लिख रहा हूँ बोर्ड पर, आप लोग भी करो, पहले कौन कर रहा है ना ये देखते हैं, ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो कैसे लिखेंगे भाई। अगर यहां पर लिखे हम 100%, तो इधर कितने लिखेंगे 120। क्लियर लिख लोगे। हाँ, सॉल्व करना, क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको सॉल्व करना। यदि वह क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों को, विक्रय मूल्य को क्रमशः 10 रुपये और 5 रुपया कम कर दे, यानी क्रय मूल्य को 10 रुपया और विक्रय मूल्य को 5 रुपया, क्रय मूल्य को 10 रुपया और विक्रय मूल्य को कम कर दे, कम कर दिए, ठीक है जी। अब आगे कह रहा भाई, तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, पहले से 10% बढ़ जाता है। क्लियर। अब यहां से आप लोग करो, आ गया। सब लोग आ गए भाई। हाँ 30% सही है, वो 80 में से 50 घटा था। देखो भाई, जिनका नहीं हुआ इधर देख लेंगे, अगर सही लिखा हूं तो उनको मैं समझाऊंगा फिर से। देखिएगा, ये पहले 120 था, 10 और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 130% को 130/100 लिख सकते हो, परसेंटेज के लिए बट्टा में 100 लिखते हैं, ठीक है। अब ये 100 को सोचो, या तो यहां लेके चले जाओ या देख लो भाई, अब 100 से गुना होगा इन दोनों में, तो 120 में 100 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 12%, और फिर 100 से होगा माइनस कितना होगा, फिर 130 से होगा तो कितना होगा 13,000%, और ये माइनस कितना जगह 1300 हो गया। अब देखो ये 13,000 में से 12,000 घटेगा, 1,000 हो गया 100,000, 1,000, और ये इधर जाएगा 1300 में से 500 गया 800। अब इसको 100 बनाना है, एक यहां से काट दिया जाए तो इधर से भी एक कट जाएगा, तो आंसर कितना होगा 100% का मान कितना, और इसी को कहते हैं सीपी, यानी कनाट पैलेस नहीं, क्रय मूल्य। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए राजीव क्लासेज।